जब भी ब्रह्मांड में संतुलन डगमगाने लगता है, तब ज्ञान, तपस्या और शक्ति एक नई दिशा में प्रवाहित होते हैं। आज हम आपको एक ऐसे आर्षि की कथा सुनाने जा रहे हैं जो बचपन से ही तेजस्वी, बुद्धिमान और अद्वितीय प्रतिभा के धनी थे, जिसने केवल विद्या नहीं बल्कि ईर्ष्या, अपमान, तपस्या, प्रेम और छल हर भाव को अपने जीवन में जिया। यह कथा है शुक्राचार्य की। देवताओं के विरोध में खड़े होकर असुरों के गुरु बनने वाले वो महापुरुष, जिनके पास मृत को जीवित करने का अद्वितीय ज्ञान था। मृत संजीवनी मंत्र। पर क्या हुआ जब देवताओं ने उस मंत्र को चुराने के लिए चाल चली? क्या हुआ जब प्रेम के नाम पर एक छल रचा गया? और अंत में क्या वह चुराया गया ज्ञान किसी काम आया? चलिए जानते हैं पूरी कहानी। एक तपस्वी के संकल्प से लेकर एक युवती के श्राप और एक गुरु के विश्वासघात तक की यात्रा। शुक्राचार्य बचपन से ही असाधारण प्रतिभा के धनी थे। बुद्धिमान, तेजस्वी और ज्ञान के प्यासे उस बालक ने बहुत कम उम्र में ही शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से महर्षि अंगिरा के आश्रम का रुख किया। जैसे ही उन्होंने आश्रम में कदम रखा, अपनी लगन और मेहनत से वे शीघ्र ही श्रेष्ठ शिष्यों की श्रेणी में गिने जाने लगे। वहां उन्होंने गुरु अंगिरा से राजनीति, कूटनीति, धर्मशास्त्र और नीति जैसे अनेक ज्ञान अर्जित किए। बहुत कम समय में वे गुरुकुल के सबसे प्रतिभाशाली और अनुशासित शिष्य बन चुके थे। लेकिन उसी आश्रम में एक और विशेष शिष्य था, स्वयं गुरु अंगिरा का पुत्र बृहस्पति। स्वाभाविक रूप से गुरु का स्नेह अपने पुत्र की ओर अधिक होता था और यहीं से शुक्राचार्य के मन में ईर्ष्या का बीज अंकुरित हुआ। उन्हें लगने लगा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। गुरु अपने पुत्र को अधिक प्राथमिकता दे रहे हैं। एक दिन अपने मन की बात लेकर शुक्राचार्य गुरु के समक्ष पहुंचे। उन्होंने प्रश्न किया, गुरुदेव, क्या मुझ में कोई कमी है जो आप बृहस्पति को अधिक स्नेह और ध्यान देते हैं? इस पर महर्षि अंगिरा बोले, वत्स, तुम मेरे लिए केवल एक शिष्य नहीं बल्कि मेरे हृदय के अंश हो। मेरे लिए सभी शिष्य समान हैं, चाहे वह मेरा पुत्र ही क्यों ना हो। परंतु गुरु के इस उत्तर से भी शुक्राचार्य का मन संतुष्ट नहीं हुआ। वे मन ही मन आहत थे। उन्हें लगा उनके साथ अन्याय हो रहा है। अंततः उन्होंने गुरुकुल छोड़ने का निर्णय लिया और वहां से निकल पड़े। भटकते भटकते वे महर्षि गौतम के आश्रम पहुंचे। आर्षि गौतम ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें स्नेहपूर्वक शरण दी। उनके मार्गदर्शन में शुक्राचार्य ने और भी गहन विद्याओं का अध्ययन किया। वे शास्त्रों, अस्त्र शस्त्र, आयुर्वेद और ब्रह्म विद्या में पारंगत हो गए। समय के साथ शुक्राचार्य एक महान अर्षि के रूप में स्थापित हुए, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन उन्हें यह झात हुआ कि बृहस्पति अब देवताओं के गुरु बन चुके हैं और उनके ज्ञान के कारण देवताओं को हर युद्ध में विजय मिल रही है। असुर बार बार पराजित हो रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई योग्य गुरु नहीं है। यह जानकर शुक्राचार्य को अपने बचपन की वह पीड़ा और पक्षपात की भावना फिर से याद आ गई। उनके भीतर एक संकल्प जाग उठा, अगर बृहस्पति देवताओं के मार्गदर्शक बन सकते हैं तो मैं असुरों का गुरु बनूंगा, उनके ज्ञान और नेतृत्व का प्रतिरोध करूंगा। यही सोचकर शुक्राचार्य ने असुरों का पक्ष लिया। उन्हें धर्म, नीति और युद्ध की विद्या सिखाई और अंततः वे असुरों के आध्यात्मिक गुरु बन गए। अब शुक्राचार्य असुरों के गुरु तो बन चुके थे, लेकिन इसके बावजूद भी असुर बार बार देवताओं से पराजित हो रहे थे। देवताओं के पास दिव्य शक्तियां थीं और उनके गुरु बृहस्पति स्वयं परम ज्ञानी थे। यह देख शुक्राचार्य चिंतित हो उठे। कैसे मैं अपने शिष्यों को विजय दिलाऊं? तभी उन्होंने ठान लिया कि अब समय आ गया है एक ऐसी अद्भुत विद्या प्राप्त करने का जो युद्ध की दिशा ही बदल सकती है। संजीवनी विद्या। संजीवनी विद्या कोई साधारण विद्या नहीं थी। इसके बल पर कोई भी मृत व्यक्ति पुनः जीवित किया जा सकता था। यह विद्या केवल एक ही देवता प्रदान कर सकते थे, महादेव। शुक्राचार्य वन की ओर चल पड़े। एक घने निर्जन वन में उन्होंने अपनी तपस्या का स्थान बनाया। वहां एक वृक्ष के नीचे उन्होंने यज्ञ कुंड की स्थापना की और उसमें अग्नि प्रज्वलित की।
फिर अपनी तपस्या को और कठोर बनाने के लिए वे उसी वृक्ष की शाखा से उल्टे लटक गए और इस प्रकार लटके लटके उस अग्नि का तीव्र धुआं उनकी आंखों, नाक और मुख में प्रवेश करता रहा ताकि उनका तप और कठिन बन सके। दिन बीते, रातें बीती, ऋतुएं बदली, लेकिन शुक्राचार्य अडिग रहे। उनके इस दृढ़ संकल्प को देख इंद्रदेव भयभीत हो उठे। उन्हें समझ आ गया कि यदि शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या पाली तो असुरों को अमृतत्व का वरदान मिल जाएगा और देवताओं की विजय कठिन हो जाएगी। इंद्रदेव ने तप भंग के लिए कई उपाय किए। उन्होंने आकाश से विद्युत भेजी, वनों में अप्सराएं भेजी, लेकिन शुक्राचार्य के तप को कोई डिगा न सका। अंत में इंद्र ने अपनी पुत्री जयंती को शुक्राचार्य के पास भेजा। जयंती उनके समीप पहुंची और अग्नि में मिर्ची डाल दी। उस मिर्च धुएं से शुक्राचार्य की आंखों, नाक और मुख से रक्त बहने लगा। पीड़ा असहनीय थी, लेकिन उनका संकल्प उससे भी कठोर निकला। वे तब भी डटे रहे। आखिरकार महादेव प्रसन्न हो उठे। उन्होंने अपने तपस्वी भक्त के समक्ष प्रकट होकर उन्हें संजीवनी विद्या का उपदेश दिया। अब शुक्राचार्य में वह शक्ति थी कि वे मरे हुए असुरों को भी जीवित कर सकते थे। जयंती, जो स्वयं इस तप का साक्षी बन चुकी थी, शुक्राचार्य की भक्ति, साहस और संकल्प से इतनी प्रभावित हुई कि उसने उनके चरणों में शीश झुका दिया। उसने विनम्रता पूर्वक कहा, मुनिवर, मैं जान चुकी हूं कि मेरे पिता ने आपके साथ अन्याय किया। आप जैसे तपस्वी और धर्मनिष्ठ व्यक्ति का मैं सम्मान करती हूं। यदि आप स्वीकार करें तो मैं आपके साथ जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। शुक्राचार्य कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने जयंती के इस भावपूर्ण प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और इस प्रकार इंद्र की पुत्री का विवाह असुरों के गुरु शुक्राचार्य से हुआ। अब शुक्राचार्य के पास वह महान शक्ति थी, मृत संजीवनी मंत्र, जिससे वे किसी भी मृत असुर को दोबारा जीवित कर सकते थे। इस शक्ति का लाभ उठाकर असुरों ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। युद्ध में जब भी कोई असुर मारा जाता, शुक्राचार्य उसे पुनः जीवित कर देते। इससे देवताओं की हार निश्चित होती जा रही थी। यह देखकर इंद्रदेव और अन्य देवगण विष्णु भगवान के पास सहायता के लिए पहुंचे। उन्होंने विनती की, मैं प्रभु, असुरों की बढ़ती शक्ति को अब सिर्फ आप ही रोक सकते हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, मैं स्वयं देखता हूं। जब श्री विष्णु युद्ध भूमि में प्रकट हुए तो उनकी महिमा देखकर असुर भयभीत हो गए और प्राण बचाने के लिए भागने लगे। देवताओं ने उनका पीछा किया। भागते हुए असुर एक आश्रम में पहुंचे, काव्या माता का आश्रम, जो कि स्वयं शुक्राचार्य की माता थी। असुरों ने उनसे प्रार्थना की, माता, हमारी रक्षा कीजिए, हम आपके पुत्र के शिष्य हैं। काव्या माता ने देवताओं से कहा, ये अब मेरी शरण में है, इनकी रक्षा करना मेरा धर्म है, आप सब लौट जाइए। लेकिन इंद्रदेव टस से मस न हुए। उन्होंने असुरों पर आक्रमण की चेष्टा की। तब काव्या माता ने अपनी दिव्य शक्तियों से सभी देवताओं को बंदी बना लिया। अब संकट गहरा गया। इंद्रदेव ने विष्णु जी से आग्रह किया कि काव्या माता का वध किया जाए, क्योंकि वे अधर्म का पक्ष ले रही हैं। विष्णु जी ने पहले शांति से काव्या माता को समझाने का प्रयास किया, किंतु जब उन्होंने इनकार कर दिया तो अंततः विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से काव्या माता का वध कर दिया। यह दृश्य शुक्राचार्य के लिए अत्यंत पीड़ादायक था। उन्होंने विष्णु जी को अपना शत्रु मान लिया। युद्ध का अंत तो हो गया, लेकिन असुरों की शक्ति अब भी कम नहीं हुई थी। अब देवताओं ने नई योजना बनाई। उनके गुरु बृहस्पति ने एक युक्ति निकाली, शुक्राचार्य से ही संजीवनी मंत्र प्राप्त किया जाए, परंतु प्रेम को अस्त्र बनाकर। बृहस्पति ने अपने पुत्र कच्छ को शुक्राचार्य के पास भेजा। उसका उद्देश्य था किसी भी प्रकार से मृत संजीवनी मंत्र को प्राप्त करना। बृहस्पति ने उसे बताया कि शुक्राचार्य अपनी पुत्री दिव्यानी से अत्यंत स्नेह करते हैं। यदि कच्छ दिव्यानी का प्रेम जीत ले तो वो वही मंत्र तक पहुंचने की कुंजी बन सकती है। कच्छ ने वही किया। उसने धीरे धीरे दिव्यानी के मन में प्रेम जागृत किया और दिव्यानी भी उसमें मोहित हो गई। उसने अपने पिता से आग्रह किया कि कच्छ को अपना शिष्य बना ले।
शुक्राचार्य ने उसे स्वीकार कर लिया, लेकिन असुरों को यह मंजूर नहीं था। वे कच्छ के उद्देश्य को समझ गए और उसे मारने के प्रयास करने लगे। कई बार वे सफल भी हुए, किंतु हर बार शुक्राचार्य ने अपने मंत्र से उसे पुनः जीवित कर दिया। फिर एक दिन असुरों ने छल से कच्छ की हत्या कर दी। उसके शरीर को जलाकर उसकी अस्थियों को मदिरा में मिलाकर पात्रों में बांट दिया। शुक्राचार्य को जब यह ज्ञात हुआ तो वे स्वयं उस मदिरा को पी गए, क्योंकि उसमें ही कच्छ की अस्थियां थीं। अब कच्छ उनके शरीर के भीतर था। यदि वे संजीवनी मंत्र का प्रयोग करते तो स्वयं की मृत्यु निश्चित थी। तब उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से कच्छ को पेट के भीतर ही संजीवनी मंत्र सिखा दिया। अब कच्छ ने मंत्र का प्रयोग कर स्वयं को जीवित किया और अपने गुरु के पेट से बाहर निकल आया। फिर वही मंत्र पढ़कर अपने गुरु शुक्राचार्य को भी पुनर्जीवित कर दिया। सभी कुछ शांत प्रतीत हो रहा था, लेकिन असल उद्देश्य संजीवनी विद्या प्राप्त करना अब पूर्ण हो चुका था। कच्छ चुपचाप देवलोक लौटने लगा। दिव्यानी ने उसे जाते देखा और रोते हुए कहा, कच्छ, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह नहीं करोगे? कच्छ ने शांत स्वर में उत्तर दिया, दिव्यानी, तुम मेरे गुरु की पुत्री हो। मैं तुम्हें अपनी बहन के समान मानता हूं। मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। यह सुनते ही दिव्यानी का हृदय टूट गया। उसे अब समझ आया कि कच्छ ने केवल संजीवनी मंत्र पाने के लिए उसे प्रेम का भ्रम दिया था। वह बोली, तुमने छल किया है कच्छ। मेरा प्रेम, मेरा विश्वास सब एक योजना का हिस्सा था। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ बॉय। जब भी तुम्हें इस संजीवनी विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उसी समय तुम इसे भूल जाओगे। अंततः हुआ भी वही जैसा कि दिव्यानी ने श्राप स्वरूप कहा था। जब देवताओं और असुरों के बीच घोर संग्राम छिड़ा, तब युद्ध भूमि में अनेक देवता वीरगति को प्राप्त हो गए। स्थिति अत्यंत संकटपूर्ण थी। तभी कच्छ आगे बढ़ा और उसने मृत संजीवनी मंत्र का प्रयोग कर देवताओं को पुनः जीवित करने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही उसने मंत्र स्मरण करने का प्रयास किया, उसका स्मरण शून्य हो चुका था। वह मंत्र, वह विद्या जिसके लिए उसने छल, अभिनय और प्रेम का नाटक किया था, उसे अब कुछ याद नहीं आ रहा था। तो ये थी कहानी शुक्राचार्य की, एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है कि छल और स्वार्थ से प्राप्त किया गया ज्ञान अंततः व्यर्थ ही सिद्ध होता है। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप इसी तरह की और भी रोचक हिंदू कथाएं जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली आध्यात्मिक कथा आपसे मिस न हो जाए। धन्यवाद। जय श्री हरि।